देखो आज की जो कैंडल है ना वो इम्पोर्टेंट है ना। वैसे तो जो मैं कैंडल्स बताऊंगा ना सारी इम्पोर्टेंट है, पर ये वाली ज़्यादा है ना। इसका नाम है टीजर टॉप, ठीक है, टीजर टॉप या टीजर बॉटम, ठीक है, टीजर टॉप या टीजर बॉटम। अब टॉप से क्या मतलब हुआ, यानी ऊपर कुछ ऊपर है ना, और बॉटम का मतलब क्या हुआ, नीचे। यानी कुछ नीचे है ना। यानी जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको अपन बोलेंगे सपोर्ट, है ना, और जो ऊपर वाला भाग है इसको अपन बोलेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस, और इसको अपन बोलेंगे सपोर्ट। यानी ये वाली जो कैंडल बनेगी ट्यूजर बॉटम, ये हमेशा बनेगी यहाँ पे सपोर्ट से, इस सपोर्ट पे, ठीक है। और जो ये ट्यूजर टॉप है वो कहाँ बनेगी, रेजिस्टेंस पे, है ना। यानी मान लो इस तरीके से कैंडल बन रही है, यानी एक कैंडल ऐसे बनी ग्रीन, है ना, इस तरीके से मान लो ये ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे, ठीक है। ये तो इसको तो रेड कर देते हैं अपन, ये रेड बनी, ठीक है। रेड बनने के बाद में इसके जस्ट पार्ट से, यानी जहाँ से ये ख़त्म हुई ना कैंडल, ठीक है, मान लो मार्केट नीचे गया और इस तरीके से मार्केट नीचे गया, नीचे चलने लगा, है ना, और फिर ऊपर आया और यहाँ से एक कैंडल बनाना चालू की मार्केट ने इस तरीके से, है ना। जिसका जो बेस है ये बेस सेम होना चाहिए, यानी ऐसे कैंडल है, इन दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम। यानी इसकी क्लोजिंग प्राइस और इसकी ओपनिंग प्राइस ये दोनों सेम होनी चाहिए, है ना। इसको अपन बोलते हैं टीजर, इसको क्या बोलते हैं, टीजर, है ना। और बॉटम का मतलब क्या हो गया, ये कहाँ बन रहा है, सपोर्ट पे बन रहा है ना। तो जब ये ट्यूजर बॉटम बनता है ना, ये लिख देते हैं अपन, जब भी ट्यूजर बॉटम बनेगा, है ना, जब भी बनेगा तो ग्रीन कैंडल के लो, ग्रीन कैंडल के लो, यानी ये का एसएल डालकर, क्या डालकर, एसएल डालकर कॉल की ट्रेड में बैठ सकते हैं, है ना, बैठ सकते हैं। यानी ये एसएल होगा, मान लो कि ये ग्रीन कैंडल तो बन गई, है ना, फिर अगली कैंडल यहाँ से रेड बन गई, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि मान लो ये ग्रीन तो बन गई, है ना, अपन ने यहाँ पे ग्रीन बनते पोजीशन ले ली और इससे अगली कैंडल कैसे बन गई, ऐसे एक रेड कैंडल बन गई, यानी अपना एसएल हिट हो गया, ठीक है। बन सकती है ऐसे कैंडल, ये ग्रीन कैंडल सॉरी रेड कैंडल बनी और जो अपन ने पोजीशन ली थी कॉल की वो नुकसान में आ गई, है ना, क्योंकि ये नीचे जाते नुकसान में होगी वो, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी तो है कि अपना ये फेल हो गया, यूजर बॉटम बना था, अपन ने ट्रेड ली सपोर्ट पे, है ना, और ये क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अगर ऐसा नहीं होता है मान लो ये ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, ये वाली कैंडल नहीं बनी, है ना, तो इसके बाद में फिर कैसे बनेगी, इस तरीके से ग्रीन कैंडल्स बनेंगी यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से ग्रीन कैंडल्स बनेगी और ये मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। अब जैसे अपना ट्यूजर बॉटम है ना, वैसे ही क्या हो गया ट्यूजर टॉप, यानी कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो हो गई मार्केट में, जब बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं तो रुकेगा ही जाके, है ना। मान लो यहाँ पे गया और यहाँ पे जब ये इसको टकराया, है ना, मान लो ये ऊपर भी गया यहाँ से, इस तरीके से ऊपर निकला इससे और ऊपर विक लगा के इस तरीके से एक कैंडल बना दी मार्केट ने, है ना, ये कैंडल बना दी ग्रीन। फिर जो इससे अगली कैंडल बनी, है ना, वो कैसे कलर की बनी, रेड, यहाँ पे रेड कैंडल बनी इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। और इसका जो ये है सरफेस, है ना, ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे एक कैंडल बन गई जिसने इस ग्रीन वाले के ओपनिंग को तोड़ दिया, है ना, जो इसकी क्लोजिंग हुई इसकी ओपनिंग से नीचे हुई, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसका एसएल लगा कर, यानी जो लास्ट कैंडल होगी ना, या तो इसका एसएल लगा लो, यहाँ पे एसएल रखेंगे, यानी इससे ऊपर अगर मान लो इसके बाद क्या हुआ, ऐसे ग्रीन कैंडल बन गई यहाँ पे, है ना, जब तो कुछ करना ही नहीं है, जब तो वो तोड़ के इसको बाहर निकल जा चुका, ठीक है। ऐसा नहीं होता है तो क्या होएगा, अगर ये नहीं होता है तो क्या पॉसिबिलिटी अपनी कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन खाएगा, है ना, और क्या करेगा, इस तरीके से नीचे कैंडल्स बनाएगा,
है ना। फिर अपन यहाँ पे जो ये डाउन कैंडल्स बनेगी ना, इनमें पुट का ऑप्शन मजा लेंगे, ठीक है। और यहाँ से अपन ये कॉल की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। ये पुट की पोजीशन बनेगी, ये कॉल की पोजीशन बनेगी। यानी कॉल की पोजीशन कब बनेगी, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा हो, और पुट की पोजीशन बनेगी जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा हो। इसमें कोई दिक्कत, टॉप में और बॉटम में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखते हैं इसको अपन चार्ट पे कैसे होता है ये, है ना। जैसे चार्ट खोला अपन ने, ठीक है। अब चार्ट में क्या हुआ, जैसे मान लो ये देखो, है ना, मार्केट क्या हुआ, यहाँ से गिर रहा था कंटिन्यू, ये गिर रहा है, ठीक है। फिर गिरने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पे एक सपोर्ट जैसा दिखा अपन को, टीजर कैंडल बनी, है ना। यहाँ पे एक कैंडल बनी इस तरीके से, तो ये कैंडल बनी अपन को, तो अपन ने क्या किया, दोनों बराबर ही है ना, तो अपन ने क्या किया, इसके ऐसे लगा के एक कॉल की ट्रेड ले ली यहाँ पे, और मान लो अपन ने कॉल की ट्रेड ली और ये चल गई, ठीक है। अब ऐसे और देख लेते हैं अपन, जैसे पुट के लिए अगर देखें कोई ऑप्शन, ये वाली देखो यहाँ पे, यानी यहाँ क्या हुआ, मार्केट इस तरीके से बढ़ा, है ना, बॉटम पे यहाँ पे बराबर नहीं है ये दोनों, है ना। यहाँ से नीचे आया, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर को दिखा के हाँ ये कहीं से रिजेक्शन खा रहा है, ये एक रिजेक्शन पॉइंट था, है ना, ये रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस से मार्केट ने क्या किया, एक बार रिजेक्शन खा लिया, दूसरी बार रिजेक्शन खाया, और इन दोनों की क्या है, ये दोनों बराबर है ना। तो इसकी क्लोजिंग इससे नीचे हुई, तो अपन क्या करेंगे, इसका ऐसे लगा के, यानी अगर इससे ऊपर भी मार्केट निकलता है तो अपन को निकल जाना है, और नहीं निकलता है तो फिर नीचे की तरफ मार्केट मूव करेगा। देखो कितना बढ़िया अपन को पुट की अपॉर्चुनिटियाँ मिली, है ना, है समझ में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि मार्केट में डेली ऐसे काम होता है ना। और जहाँ पे ये ट्यूजर बनेगा, जहाँ पे ट्यूजर बनेगा उसको अपन बोलते हैं स्विंग, क्या बोलते हैं, स्विंग, है ना। एक इसमें स्ट्रेटजी आती है स्विंग ट्रेडिंग, क्या आती है, स्विंग ट्रेडिंग, है ना। तो उसका मतलब क्या होता है, जहाँ भी मार्केट में 10 एक कैंडल ऐसे बने, 10 एक कैंडल ऐसे बने, तो एक क्या बन जाता है, स्विंग बन जाता है ना। देखो इसमें स्विंग कैसे कैसे बन रहे हैं, जैसे इसको अपन छोटा कर लेते हैं, है ना। देखो यानी 5-7 कैंडल इधर बनी, 5-7 इधर बनी, एक स्विंग बन गया, ठीक है। फिर नीचे आई 5-7 कैंडल इधर बनी, 5-7 कैंडल इधर बनी, ये एक स्विंग बन गया, ठीक है। फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये दूसरा स्विंग बन गया, फिर नीचे आया, ये तीसरा स्विंग बन गया। इस तरीके से स्विंग बनाने अपन ने लाइन खींच ली, है ना। बहुत आसान है ट्रेडिंग, ये तो खींच गई लाइन। अब अपना ये लाइन खींचने के बाद में क्या होना चाहिए कि मान लो ये ऊपर टूटेगा तो अपन कॉल लेंगे, और नीचे टूटेगा तो अपन पुट लेंगे। जैसे ही नीचे टूटा है ना, ये एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है, सारी रेड कैंडल है, बन रही ना। बस यही अपनी ट्रेड होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेड। अगर इसके बीच में अपन कर रहे हैं जब, तो फिर कोई मतलब नहीं है, आपको नुकसान होएगा, कभी कभी प्रॉफिट होएगा, सब चीज़ें होएगी, है ना। पर अगर अपन एक सेटअप पे काम कर रहे हैं, अपन ने एक सेटअप बना लिया कि मैं तो ये स्विंग टूटेगा ना, और स्विंग भी कितनी बार टूटेगा, जब तीसरी बार टूटेगा, है ना। कितनी बार, तीसरी बार। यानी 2 बार तो क्या होता है, टेस्टिंग होती है, एक बार जाएगा, दूसरी बार जाएगा, ऐसे इस तरीके से टेस्टिंग होती है। फिर तीसरी बार जब मार्केट जाता है तो उसको तोड़ते हुए निकलता है, नीचे जाता है तो उसको तोड़ते हुए निकलता है। इस तरीके से मार्केट में काम होता है ना। तो यहाँ पे काम कैसे हुआ, जैसे अपन ने ये स्विंग नोट कर लिए, है ना, ये एक स्विंग बन गया, ये एक स्विंग बन गया, ये एक स्विंग बन गया, 3 स्विंग बन गए। अपन ने लाइनें खींच ली, 2 खींच ली, और अब जैसे अपन को बस अपन बैठे हैं ताक लगा के कि ये इसको तोड़े और अपन निकले, जैसे ही तोड़ा इसने, एक अपन को ट्रेड मिल गई, ठीक है। और देखते हैं इसमें कहीं पे ऐसा स्विंग बनाया क्या, ये देखो, जैसे मार्केट में ये नीचे आया, एक स्विंग बन गया, ठीक है, ये नीचे आया, दूसरा स्विंग बन गया, ठीक है। अब ये तीसरा यहाँ पे, इसको जैसे मार्केट ने तोड़ा इस वाले स्विंग को, ये स्विंग टूट गया, नीचे गया, ठीक है। अब वापस ये इस वाले स्विंग में आ गया, देखो अंदर आ गया, ठीक है। अब ये स्विंग बन गया नया, दूसरा स्विंग बन गया अपना ये, ठीक है। तो इसकी एक लाइन खींच दी अपन ने, और एक लाइन खींच दी अपन ने ये, ठीक है, खींच गई। अब मार्केट जब तक इसके अंदर है, जब तक तो कोई ट्रेडिंग नहीं करनी, है ना। अपन ने लगा दिया कि अगर इससे ऊपर जाएगा तो अपन कॉल में लेंगे, और इसको नीचे को तोड़ेगा तो अपन पुट में रहेंगे, है ना। तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर जाके इसको तोड़ा और ये एक ट्रेड दे दी। इतनी सी ट्रेड होती है अपनी, ठीक है। फिर अगर सारा दिन बैठ रहेंगे तो ये वापस 0 भी कर देता है। यहाँ लेके निकल गए, ये तो हो गया प्रॉफिट,
ठीक है। और अगर सारा दिन टाइम पास किया तो ये जो कमाया वो सारा जेब से जीरो। जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो आज के जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना।